नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रस्तावित 932 करोड़ 39 करोड़ की विकास की देंगे सौगात। सीएम योगी 100 नई एम्बुलेंस का दिखाएंगे हरी झंडी। अटल आवासीय विद्यालय का करेंगे लोकार्पण। 132 परियोजनाओं का भी करेंगे लोकार्पण। बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को भी करेंगे सीएम योगी संबोधित। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा 932.59 करोड़ की आपको नई सौगातें भी देंगे। साथ ही सीएम योगी आपको बताते चले अटल आवासीय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। बरेली कॉलेज ग्राउंड में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बताते चले सीएम योगी आदित्यनाथ का यह प्रस्तावित दौरा 932 करोड़ के विकास कार्यों को देंगे झंडी। वहीं सीएम योगी 100 नई एम्बुलेंस को भी करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा 932 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। सीएम योगी 100 नई एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। वहीं आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली पहुंचे। बरेली में सीएम धामी ने आयोजित सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में शिरकत की। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन देश के सर्वप्रथम सम्मान नागरिक संहिता लागू किए जाने पर किया गया। मालूम हो कि देश में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किया गया था। जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हामी के बुरा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का रद्द करना हो, 3 तलाक जैसा जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, नागरिक संशोधन कानून अर्थात सीए का कानून लागू करना हो, या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण करना हो। भाइयों बहनों, ये सभी ऐतिहासिक निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। हमने अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति है, जिसके बारे में कटारिया जी कहते समरसता, ममता ये कोसों दूर हो रही थी। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। और यूसीसी के लागू होने से न केवल राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की भी शुरुआत हुई है। और मैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ये देश के अंदर जो हमारी 50% आबादी मातृशक्ति है, 50% आबादी का 100% का कानून कोई कानून है तो समान नागरिक संहिता का कानून है। यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब बहुत सारी कुरीतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हलाला का सामना नहीं करना पड़ेगा, इज्जत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहु विवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से उनको मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भी भेदभाव का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से न्यायिक प्रक्रिया भी सरल होगी, आसान होगी और तेज होगी। बहुत सारे जो मामले आज न्यायालयों में भी आज विचाराधीन है, उन सब पर भी निर्णय की प्रक्रिया और तेज गति से आगे बढ़ेगी, जिससे अनावश्यक रूप से मुकदमों में भी कमी आएगी और न्यायपालिका का बोझ भी कम पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये कानून
कोई सामान्य कानून नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं के अधिकारों का एक सशक्त सुरक्षा कवच है जो वर्षों से समानता की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के बाद जब भी हमारी मुस्लिम बहनें मुझसे मिलती है तो हमेशा हमारे इस कदम के लिए मुझे धन्यवाद देती हैं कि हमने राज्य में यूसीसी जैसा कानून लागू करने का साहस दिखाया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बात और आप सबके समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं कि उमेश जी ने संयोजन करके जहां हमारे लोकतंत्र के सभी मजबूत स्तंभों को यहां पर एकत्र किया है। हमारे जो है तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ईद समारोह में शामिल होने के बाद कहा कि वो अब जब यहां आ रहे थे तो जानबूझकर पुलिस ने उन्हें रोका। अखिलेश ने आगे कहा कि बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है, बीजेपी ये देश संविधान से नहीं चला रही। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। तो वहीं मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल जेल में बंद अपने पति की हत्यारिन मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड को श्री रामचरितमानस देकर आए हैं। वहीं मानस लेते समय मुस्कान और साहिल भावुक हो गए। मुस्कान की आंखों में आंसू थे, तो वहीं सांसद को कुछ लोगों ने कहा गुड जॉब। बता दें कि अरुण गोविल पूरे देश के लोगों को 5 लाख से ज्यादा रामायण की प्रतिमा बांटेंगे। उनका यह अभियान उनके कार्यकाल तक चलेगा। ये रामायण कई भाषाओं में है, किसी भी धर्म का व्यक्ति उनसे रामायण मांग सकता है। पिछले दिनों मेरठ में मुस्कान के अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल कर दिया था। अभी मुलाकात हुई, नहीं बात नहीं हुई। उनको हमने रामायण ग्रहण की, उन्होंने बहुत आदर से, श्रद्धा से रामायण जो है वो ग्रहण की। दोनों से हाँ बिल्कुल, बहुत लोग भावुक हो गए थे यहाँ पर। मैंने देखा कुछ जो थोड़े से लोग थे, उनकी तो आंखों में आंसू भी आ गए थे जब मैंने ये उनसे कहा कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा कि आपको दोबारा यहाँ कभी आना पड़े। हर इंसान कहीं ना कहीं देखिए भावनात्मक तो होता ही है। कभी कभी होता है कि कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्हें इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ, या जो भी है, अभी तो अंडर ट्रायल है, इस पर कुछ कहना गलत होगा। लेकिन फिर भी भावना तो, संवेदनशीलता हर व्यक्ति में होती ही होती है। धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सामाजिक आचरण की गाइड है, पारिवारिक आचरण की गाइड है। तो सभी लोगों ने बहुत श्रद्धा से सर झुकाकर नारे लगाते हुए रामायण ली। बड़े खुश हुए। बल्कि 2 एक कैदियों ने तो मुझे अंग्रेजी में ये भी कह दिया कि वेरी गुड जॉब। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुनकर, और मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखो, तुम आ तो गए हो यहाँ पर, शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर हों, लेकिन जाते वक्त यहाँ कसम खाकर जाइएगा कि दोबारा कोई ऐसा काम न करना ताकि तुमको फिर यहाँ आना पड़े। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ऐसी मान्यता है कि मां विंध्यवासिनी की कृपा से सभी भक्तों को
सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। नवरात्रि में अगर आप भी मां विंध्यवासिनी का धाम आने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपको बिना परेशान हुए आसानी से मां विंध्यवासिनी के दिव्य दर्शन करा रहे हैं। मिर्जापुर जिले में विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी को आदि शक्ति कहा जाता है। नवरात्रि में देश के कोनों कोने से भक्त वहां पहुंचते हैं। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। नवरात्रि में कीजिए मां विंध्यवासिनी के दर्शन। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ कर रहे पूजा अर्चन। जयकारों से गुंजार मां विंध्यवासिनी का दरबार। मां विंध्यवासिनी धाम में 3 देवियां विराजमान। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी। मां विंध्यवासिनी की ये स्तुति अनादिकाल से श्रद्धालुओं की आस्था को बल देती आ रही है, संबल देती आ रही है। अगाध आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल में विंध्य पर्वत और मां भागीरथी के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का ये मंदिर प्रांगण, जहां भक्तों की भीड़ से खचाखच ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। विंध्य क्षेत्र में मां को विंध्यवासिनी अर्थात विंध्यवासिनी के नाम से भक्तों के कष्ट को दूर करने वाला माना जाता है। आदिकाल से शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी विंध्याचल की अधिष्ठात्री देवी है, जिनकी आराधना माता दुर्गा के स्वरूप में होती है। इन्हें योगमाया, महामाया और एकानंशा के नाम से भी जाना जाता है। मां की सविधि पूजा अर्चना कर जप करने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं पंडित अखिलेश चंद्र मिश्रा, राजन गुरु, विंध्याचल धाम। यह विंध्य क्षेत्र है और यहाँ आज नवरात्र का दूसरा दिन है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, पुराणों में आया है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलोम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी मुक्तमा। ब्रह्मचारिणी मुक्तमा, इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती ने घोर तपस्या की थी। इसी से इनका ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। और आज के दिन भक्त जहां ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर भगवती का षोडशोपचार पूजन करें और नारियल की मिठाई और दूध का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का 27 माला जप करें तो उनकी हर मनोकामना निश्चित रूप से भगवती पूर्ण कर देंगी। और आज के दिन चंद्रमा की दशा महादशा जिनके कुंडली में खराब हो, जिन्हें शीत इत्यादि जिनके बेटे को लग जाती हो, अगर ऐसा हो तो आज के दिन माता से प्रार्थना करेंगी, वह चंद्रमा का दोष भी समाप्त होगा और चंद्रदेव की, चंद्रमा भगवान की कृपा होगी। और आज के दिन स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण होता है। जय मां विंध्यवासिनी। मां विंध्यवासिनी का ये धाम अपना एक अलग ही महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि माता सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे उसे शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। वहीं मान्यता ये भी है कि मां विंध्यवासिनी देवी यहाँ निवास करती हैं, इसीलिए इन्हें सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। मां विंध्यवासिनी देवी के साथ ही मां काली, मां अष्टभुजा भी यहाँ विराजमान हैं। ये तीनों देवियां मां विंध्यवासिनी देवी की इच्छा की देवी, मां काली को क्रिया की देवी और मां अष्टभुजा को ज्ञान की देवी के रूप में यहाँ जाना जाता है। नवरात्र में आने वाले भक्त तीनों देवियों के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। भक्त मां के स्वरूप की एक झलक पाकर निहाल होते नजर आते हैं। मान्यता ये भी है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है, मां उसकी सभी मुरादें पूरा करती हैं। मां विंध्यवासिनी मैया का दरबार मैंने जनवरी महीना आते ही लगता है कि अब मां के दरबार में जाना है और अपने आप पीछे चले आते हैं। और यहाँ जो जब आते हैं, जो भी मन्नत मांगे हैं आज तक पूरा हुआ है और सोचते हैं इस साल नहीं जाएंगे, लेकिन मां अपने आप खींच के ले आती है। यहाँ आने से बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। भक्तों का कहना है कि यहाँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ 9 दिन चलने वाले मेले के लिए भी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। पूरा मेला सीसीटीवी कैमरे की जद में हो रहा है। हर व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही मां विंध्यवासिनी मंदिर में मां के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। भोर से ही भक्तों का मंदिर आना शुरू हो जाता है। हाथों में नारियल,
चुनरी और प्रसाद लेकर भक्त कतार में लगे नजर आते हैं। सुबह में मंगला आरती के बाद भक्तों को मां विंध्यवासिनी के दर्शन मिलने लगते हैं और पूरा दरबार मां के जयकारों से गूंज रहा होता है। कहा जाता है कि नवरात्र में 9 दिन माता के किसी भी रूप में दर्शन करने से प्राणी के शरीर में एक नई ऊर्जा, नया उत्साह और सद्विचार का संचार होता है। मां के धाम में आने के बाद मां की मनोहारी दर्शन कर भक्तों को परम शांति मिलती है, दिव्य अनुभूति होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। द्वितीया तिथि पर मां भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। वहीं आज के दिन औरैया के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का पूजन अर्चन और भक्त कर सुख समृद्धि की और साथ ही आपको बता दें कि कामना भी करते हैं। वहीं बता दें कि मां ब्रह्मचारिणी के पूजन और अर्चन के लिए फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर आदि भी अर्पित की जाती है। तो वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी मंदिरों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो वहीं रायबरेली में आज ईद की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। इस दौरान जिले के सभी 270 मस्जिदों में प्रशासन की मंशा के अनुरूप कहीं भी मस्जिद के बाहर नमाज नहीं हुई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। बता दें कि शहर स्थित डबल फाटक ईदगाह में अपने तय समय पर नमाज शुरू हुई और इस दौरान सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारक दी। तो वहीं नमाज के दौरान ईदगाह के बाहर भारी पुलिस बल के साथ एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह, एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा और सीओ सदर अमित सिंह मौजूद रहे। इसकी ड्यूटी लगी है जनपद रायबरेली में। पूर्व की भांति आज भी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। लगभग 300 जगह पे नमाज होनी है। इसमें 79 बड़ी ईदगाह है जहाँ पे नमाज होनी है। कुछ जगह पे लगभग 15-20 जगह पर नमाज संपन्न भी हो चुकी है स्पेशल। तो सब लोग मुस्तैद हैं और शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए क्या हिदायत दी गई? निर्देश दिए गए थे सभी लोगों को और सब लोग इसका कंप्लाइंस भी करते हैं। सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और सब लोग इसमें पुलिस की बात मान रहे हैं। तो वहीं देश भर में आज ईद का त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं यूपी के बेरल, सोनभद्र और पीलीभीत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर में ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न की गई। बरेली में जहां एक और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे, जिनमें ड्रोन सर्विलांस, बॉडी वॉर्न और कैमरों से लैस पुलिसकर्मी भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल रही। बता दें कि फायर ब्रिगेड की विशेष व्यवस्था के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी प्रशासन ने कड़ी निगरानी रखी। वहीं पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक और सीओ सिटी ने पुलिस बल के साथ शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भ्रमण किया। जनपद के विभिन्न ईदगाहों पर मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके। वहीं सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने निर्देश में जनपद में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए। तो वहीं ईद उल फितर के मौके पर शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं ताकि जामा मस्जिद में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां ईद की नमाज के दौरान स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के कारण श्रद्धालु शांतिपूर्ण माहौल में नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं फारूखाबाद में नई ईदगाह सहित मस्जिदों पर ईद की नमाज अदा हुई। ईदगाह पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। इस दौरान मस्जिदों में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं ईदगाह सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ सिटी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कराई गई और वहीं ईदगाह में मस्जिद जान अली मुख्तार अली ने नमाज अदा करवाई। आज के दिन जो ईद का त्यौहार है, इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अगर हम देखें तो सेक्टर दोनों स्कीम लागू की गई, जिसमें पुलिस के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भ्रमण पर रहे
और कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। सभी जगह फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है। देखिए, नवरात्रि का भी पर्व शुरू हो गया है, उसके लिए जितने भी इंतजाम है, सिक्योरिटी व्यवस्था हो गई, बैरियर्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, ड्यूटी चार्ट बन गए हैं और जो भी स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए हम लोग रेडी हैं। ईद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई, सभी लोगों ने मिलकर, और सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सबको पूरी व्यवस्था की गई थी। कहीं किसी प्रकार कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं हुई जिससे कोई अप्रिय स्थिति होती। सब लोगों ने बड़े खुशी से, बड़े प्यार से मिलकर ईद मनाई है और नमाज पढ़ी गई। क्या कहते हैं, चुनाव डलवाएँ, कोई इस तरह का जो जानवरों को लेकर बात हो जाती है और सबको बाड़े बाड़ों से पहले बंद कर दें, कोई इस तरह की चीज़ ना हो, गरीब नवाजी हुई इस तरह का जो है अप्रिय स्थिति। हमारा पैगाम यह है कि हमारे मुल्क में सब भाईचारा के साथ, मोहब्बत के साथ, उखुवत के साथ रहें, एक दूसरे के मज़हब का, एक दूसरे का मान सम्मान करें और आपस में मेल मोहब्बत के साथ जो हमारे मुल्क की तारीख़ रही है सदियों साल पुरानी, वो तारीख़ ज़िंदा रहना चाहिए और उसी में हमारी ज़िंदगी का मज़ा है कि आपस में प्रेम मोहब्बत के साथ रहेंगे तो मालिक ने चाहा तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। मैं प्रशासन की प्रशंसा करता हूं और उसकी तारीफ़ करता हूं। प्रशासन ने बहुत अच्छा अपना रोल जो है अदा किया है और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे फर्रुखाबाद में पहले भी प्रशासन ने हमारा साथ दिया और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी आने वाले समय में भी देगा। मैं प्रशासन की तारीफ़ करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ। सबको पैगाम देंगे कि सब मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ ईद मनाएं और आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहें और मिलना जुलना और सबसे एक दूसरे के दर्द में, दुख में, खुशी में, गम में शरीक रहें। ये हमारा पैगाम है। तो वहीं हरदोई में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न ईद नमाज हो चुकी है। वहीं इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न ईदगाहों भ्रमण किया और निरीक्षण भी किया। मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को चेक कर संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर्वप्रथम सभी जनपद वासियों को ईद के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आपको पता है कि कोतवाली सिटी की ईदगाह में जस्ट अभी नमाज संपन्न हुई है। सभी नमाजियों ने बढ़िया तरीके से नमाज पढ़ी, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पूरे जनपद में पुलिस अलर्ट है, हर जगह हमारी ड्यूटी लगी हुई है। ड्रोन से लेकर वरिष्ठ अधिकारी हमारे हर जगह तैनात है और ईद के पर्व को बहुत ही सकुशल संपन्न कराएंगे। मैं पुनः जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कड़ी सुरक्षा में नमाज अदा हुई। पुलिस अधीक्षक ने दी ईद की सभी को मुबारकबाद। नीरज कुमार जादौन पुलिस अधीक्षक, इन्होंने इलाके का निरीक्षण किया, साथ ही सभी को ईद की मुबारकबाद भी दी। तो वहीं कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुआ नमाज। पुलिस अधीक्षक ने दी ईद की मुबारकबाद। नीरज कुमार जादौन पुलिस अधीक्षक, इन्होंने सभी को ईद की मुबारकबाद भी दी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज ईद मनाई गई। तो वहीं ग्रेटर नोएडा से खबर सामने आ रही है, जहां ग्रेटर नोएडा कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। पुलिस घटना की जांच में जुटी। तो वहीं आपको बताते चले, ग्रेटर नोएडा में कूलर फैक्ट्री में भीषण आग, जहां आपको बताते चले कूलर फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है, साथ ही दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। आपको बताते चले, कूलर फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ग्रेटर नोएडा के कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पुलिस घटना की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के कूलर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देती हुई। धुआं, आग के धुएं से भरी कूलर फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।